बहुत लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि उनका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर देखा है कि ज़मीन का रसीद उनका कैसे कटेगा। अब यहाँ पर जो ये बहुत सारी ज़मीन आप मकान देख रहे हैं, अब इसका रसीद अगर आप कटा लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये कहना है कि दाखिल खारिज का मतलब जो है वो मालिकाना हक नहीं होता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल से जो है लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि संपत्ति का मालिक बनता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है आप कहने का मतलब सीधी सी बात है, स्पष्ट तरीके से कहा गया कि केवल भू राजस्व जो है जमा करने से आप संपत्ति के मालिक नहीं होंगे। यानी संपत्ति के मालिक होने के लिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप ये साबित कर सके कि आपके पास संपत्ति का टाइटल है। यहाँ पर जो है जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की थी। तो वसीयत के आधार पर जो अधिकार का दावा वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही होता है। यानी अगर कोई भी जमीन आप देख रहे हैं, ये मकान है, अब ये मकान मान लेते हैं पिता की मकान है, अब पिता जो है वो अभी वर्तमान में है ही, अब वो अगर वसीयत लिख भी दिए तो वसीयत के आधार पर जो है आप म्यूटेशन का मांग नहीं कर सकते हैं। ये तभी कर सकते हैं और जब जो आपके पिता हैं उनका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। तो इसीलिए अब उनकी मृत्यु के बाद आप वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं, वसीयत के आधार पर म्यूटेशन का दावा कर सकते हैं। इसीलिए कि ये तभी मान्य होगा जब वसीयत कर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई हो। अब मालिकाना हक केवल जो है सक्षम दीवानी अदालत से ही आप तय कर सकता है। तो देखें सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब हक की आप बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, संपत्ति विवाद के मामले हैं, हक के मामले हैं, संपत्ति सुधार के मामले हैं, फर्जी दस्तावेज के मामले हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें आपको जो है सिविल कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पहले सिविल कोर्ट के फैसले को देखा जाएगा, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। तो इसीलिए ये जो है यानी साफ साफ कहा गया कि ये सिविल कोर्ट का मामला है, पहले आप सिविल कोर्ट जाइए, वहां से अगर आपको फिर न्याय नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जमीन रसीद जो है अगर आप कटा लिए हैं तो सिर्फ जमीन रसीद यानी सिर्फ जो है दाखिल खारिज अगर आपका है तो ये दाखिल खारिज से अगर आप ये सोचते हैं कि आप संपत्ति का मालिक हो गए तो ये नहीं होता है। संपत्ति का मालिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे हो सकता है कि आप जमीन आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी है, अब इसका मान लेते हैं आपने खरीद की है, ये आपका जमीन का रजिस्ट्री है। तो ये रजिस्ट्री के बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि दाखिल खारिज आपने कैसे कराया, तो आप स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि आपने जमीन को खरीदा, प्रॉपर्टी को खरीदा, फिर उसका दाखिल खारिज कराया। तो दाखिल खारिज जो है राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया। दाखिल खारिज कराने से क्या हो गया कि जो राजस्व का एक तरह से रिकॉर्ड है, ठीक है, वहां पर आपका नाम तो अभी दर्ज नहीं है, वहां पर तो जो विक्रेता है उसका नाम दर्ज है, तो आपका नाम जो है वो दर्ज कर दिया गया दाखिल खारिज प्रक्रिया के बाद। इसीलिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास ये जो है नहीं है कोई ऐसा कागजात जिससे कि आप साबित कर सके कि आपका दाखिल खारिज कैसे हुआ, तो फिर आप संपत्ति का आपके पास मालिकाना हक नहीं रहेगा। यानी अगर आपके पास क्या है, आपके पास ना वसीयत है, ठीक है, ना रजिस्ट्री है, ना जमीन का एक खतियान है, ना ऐसा प्रकार का कोई डीड है जिससे कि आप दावा कर सकते हैं, तो इन सभी दस्तावेज से आप साबित कर सकते हैं अपना मालिकाना हक। अब अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका मालिकाना हक नहीं होगा।
अब इस सब में से अगर देखें तो दो समस्या है कि अगर किसी का आज तक जो है नहीं किया जमीन का राजस्व, बहुत लोगों के पास जमीन है लेकिन वो जमीन का राजस्व देते ही नहीं है, उनके पास जमीन का कागजात है, उनके पास जो है पूर्वज के द्वारा जो बने गए दस्तावेज हैं वो मौजूद है। अगर उनकी जमीन पूर्वज के द्वारा खरीदी गई है तो उसका केवाला भी है, लेकिन आज तक उन्होंने राजस्व जमा नहीं किया। देखें, मैं आपको बता दूं, राजस्व ना जमा करना यानी अगर आप ये जमा नहीं करेंगे लंबे समय तक तो एक अवधि के बाद आपका मालिकाना हक जा सकता है। मालिकाना हक जो है वो जा सकता है। सीधी सी बात आप कह सकते हैं ना कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपका जो भी इनकम होता है, ठीक है, तो इनकम का टैक्स भी देना होता है। अगर आप ये टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, जमीन है, उसका भी राजस्व देना बेहद जरूरी होता है। राजस्व अगर आप जमा नहीं करेंगे तो ये भी, इस पर जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आपका संपत्ति, आपका प्रॉपर्टी आपके हाथ से, है ना, आपके हाथ से जा सकता है। अब है कि क्या सिर्फ जमीन का रसीद से कानूनी अधिकार मिल जाता है? देखें, अगर बात करें कि जमीन का अगर आपके पास रसीद है, हम आपको बताए सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी, लेकिन आपने रसीद कटा लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जमीन को जो है अपने राजस्व रिकॉर्ड में, ठीक है, रिकॉर्ड में एक तरह से नाम दर्ज करवा लिया, नाम आपका दर्ज हो गया। यानी अब जो है रेवेन्यू आपके द्वारा जा रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या आपके ऊपर तब उत्पन्न होगा जब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने ये रसीद कैसे कटाया, यानी आप अपने संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में कैसे दर्ज कराए। अगर ये कागजात आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा कागजात नहीं है जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम कैसे दर्ज हुआ है, तो फिर आपको उस संपत्ति का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आपको संपत्ति का मालिक भी नहीं समझा जाएगा, आपको एक जो है आप कह सकते हैं फ्रॉड समझा जा सकता है, आपको एक जाली दस्तावेज बनाने वाला समझा जा सकता है। इसलिए कि आपके पास सिर्फ क्या है, रसीद है। और ये रसीद आपके पास कैसे आया, किस आधार पे, किस दस्तावेज के आधार पे आपने ये रसीद जो है कटा लिया, किस दस्तावेज के आधार पे आपने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, ये आपको नहीं पता है। ऐसा कोई कागजात आपके पास नहीं है जिससे कि आप ये प्रूफ कर सकें कि ये संपत्ति आपके पूर्वज की है, ये संपत्ति। लेकिन इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है तो फिर आप जो है इस संपत्ति से हाथ तो धो बैठेंगे, साथ में आपके ऊपर जो आरोप है जालसाजी करने का, धोखाधड़ी करने का, गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करने का, ये भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ जमीन रसीद से कानूनी अधिकार जो है वो नहीं मिलता है। कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए आपके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिसके आधार पर आपका जमीन का रसीद तैयार किया गया है, जमीन का दाखिल खारिज हुआ है, जमीन का म्यूटेशन हुआ। अगर आपके पास दोनों दस्तावेज मौजूद हैं तभी आपको कानूनी अधिकार प्राप्त है, अन्यथा कोई एक दस्तावेज रहने से आपको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपके पास जमीन की सिर्फ रजिस्ट्री है और आपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया तो इसका मतलब है कि आपका संपत्ति जो है, आपका जो संपत्ति है उस पर आपका टाइटल होने का ये सबूत तो है, लेकिन ये अभी अधूरा है, इसलिए कि आपने इसको जो है वेरीफाई नहीं कराया और वेरीफाई कराकर
जो राजस्व रिकॉर्ड है वहां पर अपना नाम दर्ज नहीं कराया, अभी तक आपने टैक्स देना शुरू नहीं किया, तो इसलिए जमीन रजिस्ट्री के साथ जमीन का म्यूटेशन भी बेहद जरूरी है ताकि आपका नाम वहां पर दर्ज हो सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।